आज को हम आपको जनरल नॉलेज बताने वाले हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको उनसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ग्रुप में बांटें। हम जीके और जीएस दोनों हम बताएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और सबसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए करा हमारे देश, अपने देश पर ही, भारत पर ही हम बनाने वाले हैं। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? तो हमारे देश का भारत क्यों पड़ा? तो एक राजा दुष्यंत रहते हैं, उनके वीर पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। और राजा दुष्यंत कौन रहते हैं? एक राजा रहते हैं, तो उनके पुत्र जो होते हैं कुटिया में रहते हैं। तो उन्होंने बाघ के मुंह को, बाघ क्या कहते हैं, वह दांत को गिनते हैं, ठीक है। बाघ के मुंह को क्या कहते हैं, गिनते हैं। वो वीर पुत्र रहते हैं, उनका नाम भरत रहता है। और भरत के नाम से ही क्या हुआ, हमारे भारत देश का नाम पड़ा हुआ। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत की चौहद्दी क्या है? ठीक है, चौहद्दी क्या आती है? जिस खेत की चौहद्दी होती है नहीं होती है, तो खेत की बंद नहीं होती है, उसी तरह यह भी क्या आती है? भारत की चौहद्दी क्या आती है? तो भारत के उत्तर की दिशा में नेपाल और हिमालय पहाड़ है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम दिशा में अरब सागर एवं पाकिस्तान है। चौहद्दी देखा जाता है कि खेत में बना होता है, ऐसे खेत होती है ना, तो खेत के बगल में जो होते हैं, या नाला हो गया या खेत होता है, ठीक है। तो उस खेत के अगल बगल जो होते हैं उसके चारों कोर के क्या होता है, वही चौहद्दी होती है। तो भारत की चौहद्दी क्या होती है? वही, यह क्या है, उत्तर की दिशा में क्या है? नेपाल और हिमालय है, पहाड़ है। और दक्षिण की दिशा में क्या है? हिंद महासागर है। और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम दिशा में जो है अरब सागर और पाकिस्तान है। अब आता है भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 1 अरब से अधिक है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब से क्या आती है? अधिक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये भी बताना है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या था? संविधान हमारा लागू होता है। पूरी तरह हम क्या आज़ादी मिल जाती है, और काम काज क्या आते हैं, शुरू हो जाते हैं। हमको स्वतंत्र कब हुई? 15 अगस्त को ही मिल गई, लेकिन हमारे कोई नियम कानून नहीं था, इसीलिए क्या होता है, 26 जनवरी को पूरी तरह से क्या हुआ, अंग्रेज हमको छोड़ के चले जाते हैं। और भारत में क्या आती है, पूरी तरह से क्या आती है, वह शासन प्रशासन चलने लगती है, बढ़िया सभी लोग रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो 24 तिल्लियां होती हैं, अशोक चक्र होता है, जो हम देखते हैं। आपका क्या कहते हैं, झंडों के बीच में क्या होता है, तिल्लियां आती हैं, ऐसे ऐसे करके, ये क्या आती हैं, 24 तिल्लियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल का फूल क्या होता है, कीचड़ में भी क्या होता है, अच्छी तरह से उगता है। उसी तरह भारत के वीर पुत्र जो होते हैं वो अच्छे थे, इसलिए कमल का फूल भारत पर रखा गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये सभी लोग जानते हैं। भारत में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो हम लोग जानते हैं काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटलाइट और मरुस्थली होती हैं, पर्वतीय होती है, नमकीन होती है, दलदली आदि प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय मिठाई क्या होता है? कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई और बता रहे हैं आप लोग को। इतना क्या करिए, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को।
देखिए भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या होती है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होती है। अब कह रहा है भारत का भारत के प्रमुख बंदरगाह का नाम बता। भारत के प्रमुख बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम, गोवा, पारादीप, उड़ीसा, न्यू मंगलोर, कंडाला, गुजरात, मरमुगांव जो गोवा में है, चेन्नई और कोरिन, तमिलनाडु, कोलकाता, हल्दिया जो था पश्चिम बंगाल, मुंबई, कोची, केरल, आदि। देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, पारादीप है जो उड़ीसा में, न्यू मंगलोर कंडाला जो गुजरात में, मरमुगांव जो है ये गोवा में, चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु, ये कोलकाता, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है,
मुंबई है, कोची है जो केरल आदि क्या है यह बंदरगाह पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। 58 पॉइंट है। भारत के प्रमुख भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ कहाँ पर है यह बता। तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, कोलकाता है, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम है आदि और भी भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन है। तो देखिए भारत के प्रमुख उद्योग लो इस्पात, सूती वस्त्र, रेशमी, वस्त्र, चीनी, औषधियाँ, रेल इंजन, रेल के डिब्बे, कागज, सीमेंट, चमड़ा, शीशा, भारी हल्के
रासायनिक उद्योग, रबड़ जलयान, निर्माण, जल निर्माण, मोटर वाहन निर्माण, साइकिल आदि। देखिए भारत में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? लौह इस्पात, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चीनी उद्योगी और रेल के इंजन, रेल के डिब्बे, कागज, सीमेंट, चमड़ा, शीशा, भारी और हल्के रासायनिक उद्योग है, रबड़ है, जलयान है, निर्माण और मोटर वाहन निर्माण है, साइकिल आदि क्या हैं? यह भारत के प्रमुख उद्योग हैं। भारत के प्रमुख पर्वत, कौन है? भारत में प्रमुख पर्वत कौन कौन है? तो हिमालय है, पहला हिमालय, दूसरा काराकोरम, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, मैकाल, खांसी, अरावली। देखिए भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन है? तो हिमालय, काराकोरम, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुरा और नीलगिरी, मैकाल, खांसी, अरावली यह है। और आता है इसके बाद भारत के प्रमुख नदियाँ, कौन सी हैं? ठीक है, भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो पहला गंगा हुआ,
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, यमुना, यमुना, सिंधु, सिंधु होता है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, सतलज, गोदावरी, गोदावरी, नर्मदा, स्रोत, ताप्ती, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, चंबल, भारत के प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, सतलज, गोदावरी, नर्मदा, स्रोत, ताप्ती, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, चंबल आदि नदियाँ आती हैं। आज की प्रमुख नदियाँ होती हैं, प्रमुख झीलें अब बता रहे हैं। दिशावा भारत के प्रमुख झीलें कौन कौन सी भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? भारत की प्रमुख झीलें डल है, लर, नैनीताल, और सात ताल, नागिन,
संभार, और डोडवाना। डोडवाना, डोडवाना, चिल्का, हुसैन, देखिए भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। तो डल है, डल, उलर, नैनीताल, सत्ताल, नागिन, संभार, डोडवाना, चिल्का और हुसैन सागर। कैसावा है। भारत में कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं। भारत के भारत में प्रमुख कौन कौन खाद्यान्न फसलें हैं। तो चावल, प्रमुख खाद्यान्न फसलें खाने योग्य जो जो चीज होते हैं। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल हुआ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, जी, मकई, रागी, जी, मकई आदि आदि। भारत की प्रमुख नगदी फसलें कौन कौन सी हैं। देखिए भारत में प्रमुख कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें। तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, जी, मकई आदि। ये अब आता है भारत की प्रमुख नगदी फसलें कौन कौन सी है। तो नगदी फसलें हैं गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, तंबाकू, कपास।
आ जाते हैं। इसके भाई प्रमुख नकदी फसलें कौन कौन से होते हैं? तो गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, नारियल, तंबाकू, कपास आदि होते हैं। भारत में कौन कौन से प्रमुख प्रमुख खनिज संसाधन है? क्या भारत में कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन है? नो नोएस, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, यूरेनियम, सोना, सोना चांदी, हीरा खनिज, खनिज लवण। देखिए भारत में कौन से प्रमुख खनिज संसाधन है? तो लोहा एस, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, ठीक है, यूरेनियम, सोना चांदी, हीरा खनिज लवण आदि क्या होते हैं? पाए जाते हैं। भारत किन वस्तुओं का मुख्य रूप निर्यात करता है? तो इंजीनियरिंग, उपकरण, मसाले, तंबाकू, चमड़े का
चमड़े का सामान, चाय, लो आयर ज्वेलरी, यह भारत की वस्तुओं को मुख्य रूप से निर्यात करता है। तो इंजीनियरिंग उपकरण जिनके जो बनाई गई चीज़ें होती हैं, मसाले होते हैं, तंबाकू होता है, चमड़े का सामान, चाहे लो अयस्क और ज्वेलरी जो होते हैं सोने चांदी के, वो आज चीज़ें होती हैं। भारत इन वस्तुओं का मुख्य रूप से करता रसायन, मशीनरी, उपकरण, उर्वरक, खनिज तेल, आदि। देखिए, भारत किन वस्तुओं का मुख्य रूप से आयात करता है, ठीक है। तो रसायन, मशीनरी, उपकरण, उर्वरक, खनिज तेल आदि क्या कहता है, ये आयात करता है भारत। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिए। हम जो भी नए बच्चे हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब वाला बटन, बेल आइकन घंटी, ठीक है, वह कर दें। और धन्यवाद।